नमस्कार सलाम दोस्तों, मैं एस बी चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 12 गुजराती सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 14 है मोरना इंडा, उसका दूसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूं। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आपने अगर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। ગામમાં પૂછતા માણેક મુનિમને પણ મહેજીનું જ ઘર સાંભળનારે ચીંધ્યું। માણેક મુનિમ એને ઘેર ગયા ત્યારે મહેજી નહોતો। બાઈએ ઘરમાંથી બહાર આવતા શાહુકાર માણસને જોતા જ ખાટલો આડો કરી આપ્યો। તેણે કહ્યું કે બેહો, સેમમાં એટલે કે ખેતરમાં ગયા છે, આવતા હશે। બાઈ ઘરમાં ગઈ એટલે ફળાભેર બેસીને ખીચડી છાશ તાવડીમાં ભેગી કરીને સબડકા મારીને ખાતા દીકરાએ પૂછ્યું, કોણ છે માળી? એ તો વળાવ્યા તરીકે તારા બાપને બોલાવવા આવ્યા છે। બાઈએ કહ્યું। 20 વર્ષના બુધાએ મર્દાનગીના ધાવણ માને થાનેથી પીધા હતા। બાપુનું હાડ એની ફૂટતી જવાનીમાં ન સમાવવાનું હોય તેમ એની અડીખમ કાયા સાક્ષી પૂરતી હતી। કેળે તરવાર બાંધવી, ખભે તીરકામઠું ભરાવવું અને હાથમાં ધાર્યું ઝાલવું એ ત્રણેય કાળા બાપે દીકરાને આપવા માંડી હતી, પરંતુ હજુ સુધી પ્રત્યક્ષ ધંધામાં એને પલોટ્યો ન હતો। ખીચડી છાશનો છેલ્લો ઘૂંટડો ગળે ઉતારતા બુધાએ સ્વાભાવિક કહ્યું કે માળી, ત્યારે હું જવ વળાવીએ? કોઈ ઊંચી વરણની સાહુકારમાં હોત તો આ શબ્દ સાંભળીને ફફડી ઉઠત, દીકરાને એવા જોખમમાં ન પડવાની શિખામણ આપત। પરંતુ જોખમમાં જીવતી આ કોમની બાઈમાં તો દીકરાના બોલે રૂવે રૂવે આનંદ પ્રગટ્યો। એના મોં ઉપર શાબાશીની સરવાણીઓ ફૂટી। એથી હરખાઈને બોલી કે તું કેળે તરવાર બાંધે તે કરતાં મારે બીજો કયો રૂડો દાડો હોય? ફૂટતી મૂછો પર ભીના હાથ ફેરવતો ફેરવતો બુધો બહાર આવ્યો। કામની પૂછપરછ કરી, સવાલ કર્યો, હું વળાવીએ આવું તો ચાલશે શેઠ? માણેક મુનિમે એ જુવાનિયાની આંખનું ઊંડાણ માપતા કહ્યું કે અમારે તો ભાઈ જે આવે તે, જ્યાં ત્યાં અમારા ગાળા હેમખેમ પહોંચવા જોઈએ। બુધાએ ખોંખારો ખાતા કહ્યું કે અરે શેઠ, મહેજી બારૈયાના ઘરનું નાનું છોકરું હોય તો એ કોની માએ સવાશેર સૂંઠ ખાધી છે કે પછી ગાળાનું નામ દે? માણેક મુનિમે ઊભા થતાં કહ્યું, ચાલો ત્યારે, અમારે પછી नाना मोटानी पंचायतें शू करवी पड़े। यानी गांव के अंदर पूछते हुए माणेक मुनिम जो है वो महीजी के घर ढूंढते ढूंढते जब वो अंदर गए तो सबने उसी का ही घर यानी कि उसके घर का रास्ता दिखाया। माणेक मुनिम उसके घर गए तो वहाँ पर महीजी नहीं था। बाई ने घर में से बाहर आकर साहूकार इंसान को देखकर कहते कि एक चारपाई वहाँ रख दी और कहा कि बैठो, वो अभी खेत में गए हैं, आते ही होंगे। बाई घर में गई तो घर में ही उसका जो बेटा था वो खाना खा रहा था। उसने पूछा कि कौन है माँ? तो उसने कहा कि वो तुम्हारे पिताजी को रखवाले के रूप में बुलाने के लिए आए हैं। तो 20 साल का जो बूढ़ा था उसने अपनी मर्दानगी के यानी जो दूध है अपनी माँ की यानी सीने से पिया था। बापू यानी कि उसके बाप का जो हिम्मत, जो गुण थे वो उसके शरीर के अंदर कुट कुट कर भरे हुए थे। कहते हैं कि कमर पर तलवार बांधनी, अपने कंधे पर तीर, और कहते हैं कि धनुष, तीर धनुष यानी बांधना, हाथ में हथियार लेना, ये सारी कला उसके बाप ने उसे देने लगी यानी दे रहा था। लेकिन अभी तक वो उसे अपने इस धंधे के अंदर उसने अभी कभी उसको ले नहीं गया था। कहते हैं कि खाना खाकर जब वो उठा तो उसने अपनी माँ से कहा कि क्या मैं इनके साथ जाऊं? तो अगर कोई, कहते हैं कि ऊंचे वर्ण की यानी कोई ऊंचे ख़ानदान की अगर कोई माँ होती तो वो ये शब्द सुनकर कहते कि डर जाती और अपने बेटे को इस प्रकार के जोखम में न पड़ने की सलाह देती। लेकिन ये जो बाई थी वो ऐसे जोखम में जीने वाली बाई थी
और अपने बेटे की बात सुनकर उसके रोम रोम में एक खुशी प्रकट हुई, आनंद प्रकट हो गया। उसके चेहरे पर कहते कि ऐसे गर्व आ गया और कहते कि उसके मुंह के अंदर से अपने बेटे के लिए शाबाशी निकली और एकदम खुश होकर बोली कि बेटा, तो अपनी कमर पर अगर तलवार बांधे, इससे बड़ा मेरे लिए और कौन सा दिन है। और इस प्रकार जो बुधा है वो अपने यानी मूँछों पर ऐसे ताव देने लगा और काम की पूछपरछ कर कर उसने सवाल किया, यानी सेठ को बताया, यानी कि मुनीम को बताया कि अगर मैं रखवाले के रूप में अगर आपके साथ आऊँगा तो चलेगा। तो माणिक मुनीम ने कहते हैं कि उसे कहा कि भाई, हमें तो कोई भी आए, लेकिन हमारी जो बैलगाड़ियाँ हैं एकदम सही सलामत पहुंचनी चाहिए। तो बुधे ने ताव देते हुए कहा कि अरे सेठ, मैजी बारैया के घर का अगर छोटा सा बच्चा भी होगा तो किसकी माँ ने ऐसे सवा शेर यानी सूंठ खाई है कि हमारी इस बैलगाड़ी का नाम ले। माणिक मुनीम ने खड़े होते हुए कहा, तो फिर कोई बात नहीं, चलो तो फिर हमारे साथ, हमें फिर ऐसे छोटे बड़े की पंचायत हमें किस लिए करनी पड़े। हेंडवा मांडो त्यारे बुधाए माणिक मुनीमने भागोड़े वळावता कह्युं, हूँ साबदो थईने आ आव्यो जाणो। मानो हरख मातो न होय, कोईना कह्या वगर दीकरो आपमेळे जोखम खेडवा तैयार थयो। ए बाईने मन पोताना पेटनो विजय हतो। मोરના ઈંડાને ચિતરવા ન પડે ને શૂરવીરના છોરુને પલોટવા ન પડે। દીકરો જાણે પરદેશ વહાણ કમાવા જતો હોય એટલા ઉમંગે બાઈએ દીકરાને અકબંધ ગોરસી ભાંગીને દહીં મોંમાં મુકાવ્યું અને વિદાય આપતા કહ્યું કે જા બેટા, ભાથી ખતરી તારી ખમ્મા કરે। અને દીકરાએ ઘરની બહાર પગ મૂક્યો એટલે બાઈએ ઉમેર્યું કે જોજે બેટા, તારા બાપનું નામ ના વગવાય। અરે, એ વાતમાં 100 માલ છે, રામ રામ કરને, એમ ખાતરીના મૂંગા પડઘા પાડતા દીકરાના પગલાંને બાઈ નીરખી રહી। 20 વર્ષના કાચા જુવાનને વાળાવીએ આવેલો જોઈને દલાભાઈએ અને વજેસંગ મૂછમાં હસ્યા। બેવના મનમાં વળી તરત ને તરત ખેદ પણ થયો કે માળે મુનિમે આપણું નાક તો નાક પણ હોઠ સુદ્ધા ઘસીને કાપી લીધા। આપણા ગાળા સાથે વળાવ્યો ને તે હોઠેથી બાનું ધાવણ તો હજુ સુકાયું નથી તેવો છોકરડો। જાણે એ વિચારે બંને નક્કી કર્યું હોય તેમ એક સાથે ખૂંખારા ખાધા અને ગાળા હંકાર્યા। થોડીવાર પછી મૈજી ઘેર આવ્યો, ખાવા બેઠો। બાઈનો હરખ તો સમાતો ન હતો। છેવટે જે સવાલની બાઈ રાહ જોઈ રહી હતી એ તેણે પૂછ્યો પણ ખરો કે બુધલો ક્યાં ગયો, કંઈ દેખાતો કેમ નથી? વહી ગયેલા જોબનમાં ઓચિંતો ઉછાળો આવ્યો હોય તેમ આંખ ઉલાળતા બાઈએ કહ્યું કે ચેમ, કંઈ બુધલો તમારાથી જાય એવો છે? તમારાથી સવાયો ન પાકે તો કહેજો ને। પોતાનો દીકરો સવાયો પાકશે એમ તો બાઈ બુધલો 5 વર્ષનો થયો ને કામઠી લઈને તાકવા માંડ્યો ત્યારથી કહ્યા કરતી હતી અને મૈજી પણ એકનો એક જવાબ આપ્યા કરતો હતો કે પાકે ત્યારે ખરો। એટલે એ દહાડો આજ હાજરા હજૂર થતાં વળી બાઈએ એ વાત સંભાળી। यानी ये जो माणिक मुनीम जब ये जो बूढ़े को कहता है कि भाई अगर तू हमारे साथ आएगा तो हमें कोई परेशानी नहीं है, तू भी आ सकता है। तो ये सुनकर बुद्धा ने कहा तो फिर हम चलते हैं। चलो तो फिर बूढ़े ने माणिक मुनीम के साथ कहा कि मैं पादर तक वहाँ आता हूँ और कहता मैं सब तैयारी करके आ रहा हूँ। इस खुशी में माँ की जो हर्ष था, माँ का यानी खुशी जो थी वो समा नहीं सकती थी। कहते किसी को भी बिना कहे बेटा अपने आप कहते कि इस जोखम को लेने के लिए वो तैयार हुआ और कहते कि अपनी जान की भी परवाह न करके वो इस काम के लिए तैयार हो गया। इसलिए माँ को ये लगा कि ये अपने पेट का विजय है। मोर के अंडों को यानी उसको चित्रावण नहीं करनी पड़ती, यानी कि जो सूरवीर के जो बेटे होते हैं वो हमेशा सूरवीर ही होते हैं।
और ये बात यहाँ बूढ़े ने यहाँ पर उसने हमारे समक्ष ये बता दिया था कि वो भी अपने बाप की तरह शूरवीर है। बेटा जैसे परदेश कुछ कमाने के लिए जा रहा हो, ऐसा हर्ष उस बाई को हो रहा था। और उसने अपने बेटे के मुंह में सुकन के लिए दही उसने चखाया और उसको विदा किया और कहा कि जा बेटा, बाथी खतरी तेरी खम्मा करे, यानी तेरी रक्षा करें। और बेटे ने जब घर से बाहर पैर रखा तो बा ने कहा कि देखना बेटा, अपने बाप की इज्जत मत निकालना। और कहते हैं कि वो बेटा सुनकर कहता है कि भाई इसमें क्या रखा है। कहते हैं कि ये बात छोड़, तो ऐसी बातें मत कर और मुझे जाने की आज्ञा दे। और इस प्रकार वो जो बेटा है वो वहाँ से चला जाता है और जो उसकी माँ है उसे देखती रहती है। 20 साल का ये युवान जो रखवाले के रूप में अपने साथ आ रहा है, ये देखकर दलभाई और वजह संग मन ही मन हंसने लगे। दोनों ने फिर तुरंत दोनों को दुख भी हुआ कि ये जो उनका नाक काट दिया है, यानी उनकी बेइज्जती की है, क्योंकि उसने एक जो रखवाले के रूप में कहते हैं कि एक छोटे से बच्चे को लिया था और कहते हैं कि जिसे कोई इल्म भी नहीं था। जैसे कि दोनों ने सोच रखा था वैसे ही तय किया हो, ऐसे एक साथ दोनों ने ऐसे गले से थोड़ी खराश निकाली और फिर अपनी बैलगाड़ियाँ उन्होंने हंकार दी। थोड़ी देर बाद मैजी जब घर आया तो वो खाने के लिए बैठा। बाई का हर्ष कहते कि वो दिल छुपा नहीं रहा था। कहते कि उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी, झलक रही थी। अंत में बाई जिस सवाल की वो कर रही थी, जिस सवाल का इंतज़ार कर रही थी, और सामने से ही बूढ़े ने यानी मैजी ने पूछा कि भाई बूढ़ा कहाँ है, क्यों वो दिखाई नहीं दे रहा है। और तुरंत ही जैसे ही उसने ये सवाल सुना, उसने कहा कि क्यों, मेरा जो बेटा है वो आपसे कम थोड़ी है। कहता है कि आपकी तरह वो वीर ना निकले तो मुझे कहना। खुद का बेटा कहते हैं कि इस प्रकार बहादुर होगा, ये बाई पिछले 5 साल से वो कहती आई थी कि जब से बूढ़ा वो तीर और कमान लेकर जब निकला था तब से वो कहती आई थी। और अब कहते हैं कि ये जो दिन सामने आ गया है और उसे अपनी वो बात जो थी वो याद आई कि अब मेरा बेटा जो था वो बहादुर है और अपना यानी अपनी बाप की तरह शूरवीर भी है। એટલે મહીજીને એ વાતમાં કંઈ નવાઈ ન લાગી, પરંતુ બાઈની આંખે જે કામણ કર્યું તે એને સતેજ કર્યા વગર રહી ન શક્યું। બાઈનું કાંડું હાથ ઝાલવા તેણે હાથ લંબાવ્યો ત્યાં તો બાઈ દૂર ખસી ગઈ અને મહીજીના સવાલની રાહ સહી ન જતી હોય એમ તે બળબડી ઉઠી, તમે જાણતા હશો કે મારા જેવો કોઈ વડાવ્યો નહીં, પણ મારો બૂધલો તમારા પેંગડામાં પગ ગાલે છે કે નહીં? તમે નહોતા એટલે સાબદો ખોંખારો ખાઈને તૈયાર થઈ ગયો, કેળે તલવાર ને ખભે તીર ખામટું ભરવીને એ તો ગયો વડાવ્યો। મહીજીએ વાત સાંભળતા ગંભીરતા પકડી, જાણે કંઈ ગણતરી કરતો હોય તેમ ખાઈ લીધા પછી હુક્કો પીતા પીતા ધુમાડી પેટમાં ગૂંચળા વળવા લાગી। વિચાર પાક્કો થતાં 2 દમમાં જ એણે ચલમની તમાકુ બાળીને ખાક કરી દીધી। હુક્કો એક ખૂણામાં ટેકવીને મૂકી દીધો। રોજના સાથી હથિયાર એણે ધારણ કર્યા। કંઈ ન સમજ પડવાથી બાઈ બોલી કે તમે અત્યારે ક્યાં જાઓ છો? દીકરો ગયો ત્યાં। ચેમ? મારાથી ઓછું તારી જેમ બૈરાવેડા જોઈ રહેવાય? વાછડો ગમે તેટલું કૂદે તો પણ એ તો ખીલાનું જોર ન હોય તો ખાડામાં જ પડે। ગયો છે તો ખરો તરવાર બાંધી, પણ એવો દાડો હોય ને મોં વકાસી જાય તો નામ જાય। મહીજીના મોં ઉપર કોઈ થૂંકે નહીં અને એની બંધાતી આબરૂ ધૂળ થઈ જાય। અને બાઈ સામે જોયા વગર એ બહાર નીકળ્યો। જતાં પહેલાં બોલ્યો કે વળી જોવું તો ખરો કે એનામાં કેટલું પાણી છે। બાઈ ફાટી આંખે તાકી રહી। મહીજી ગયો। સુધી પાંચમનો ચંદ્ર દૂર રહ્યો ઉગતાની સાથે આથમવાની તૈયારી કરતો હતો। ઝાંખું ઝાંખું પ્રકાશી રહ્યો હતો।
નાળમાં ગાળા ધીમે ધીમે ચાલી જતા હતા. વળાવ્યા તરીકે આવેલો બુધો ગાળાથી દૂર ખેતરમાં સમાંતર ચાલતો હતો. કબુ મુસાફરીથી અને ભારે પેટે હોવાથી થાકીને આડે પડખે થઈ હતી. એના પગ આગળ કીકી ઝોકા ખાતી અને આંચકો આવતા સતેજ થતી પગ લાંબા કરી પાંજરાને અડેલીને બેઠી હતી. માણેક મુનિમ દલભાઈની જોડે આગળના ભાગમાં બેઠા હતા. વાતો કરી કરીને બધા થાકી ગયા હોય તેમ सब शांत था. यानी अपनी पत्नी की बातें सुनकर मई जी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि लेकिन बाई ने जो आंखें उसे दिखाई और उसकी तरफ जैसे देखा तो उसे वो सहा नहीं गया. और कहते कि उसके अंदर कहते कि वो जो सवाल था उसकी जो राह उसे सहा नहीं जाता था. वो कहते कि उसके दिल में एक पता नहीं एक विचार उमड़ आया था. और कहते कि ये देखकर कहते उसकी जो पत्नी है उसकी पत्नी ने उसे ये भी कहा कि आप सोचते होंगे कि मेरे जैसा कोई रखवाला नहीं है, लेकिन आप मेरे बेटे को देख लेना, वो आपसे भी सबसे ज़्यादा निडर और शूरवीर निकलेगा. और इस प्रकार वो जो है वो फटाफट वो कहती है कि आपका बेटा जो था वो फटाफट तैयार हो गया, अपने कंधे पर तीर और कमान रख लिया और अपनी कमर में तलवार रख कर वो कहते कि रखवाले के रूप में जाने के लिए तैयार हो गया. मई जी ने जब ये बात सुनी तो उसने उसकी गंभीरता यानी पकड़ डाली और जैसे कि कुछ सोच रहा हो वैसे हुक्का पीता पीता कहते कि जब धुआं उसके पेट में ऐसे उमड़ने लगा और उसका जो विचार है वो जैसे पक्का हुआ, उसने दो ही दम में चिलम की जो तंबाकू थी वो जलाकर खाक कर दी और हुक्के को एक कोने में रख दिया और अपने रोज़ के जो साथी है हथियार है उसको धारण किया. कुछ समझ न आने पर बाई बोली, क्या अभी आप कहाँ जा रहे हो? तो मई जी ने कहा कि दिकरो यानी कि बेटा गया है वहाँ. किस लिए? तो कहते मुझे बरत तेरी तरह मैं कहते कि औरतों की तरह यहाँ बैठा नहीं रहता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि एक बछड़ा जो होता है कहते वो कितना भी कूदे लेकिन उसके अंदर उतनी ताकत नहीं होती और वो गिर ही जाता है. मैं कहता कि अपना जो बेटा है बूढ़ा वो तलवार लेकर गया तो सही है, लेकिन वो मेरा जो नाक है यानी कि मेरी जो इज्जत है वो डुबाए ना तो अच्छा है. और इसीलिए कहते कि मेरी इज्जत बचाने के लिए मैं वहाँ जा रहा हूँ. और इस प्रकार वो अपनी पत्नी की तरफ देखे बगैर बाहर निकल जाता है और फिर वो पीछे से ऐसे बोलता है कि मैं देखूँ तो सही कि मेरे बेटे के अंदर कितना पानी है, यानी वो कैसा वो शूरवीर है या डरपोक है. और ये सुनकर जो उसकी बाई थी पत्नी थी वो उसे देखती रही. सुदी पाँचम का जो चांद जो था वो दूर यानी उसका उजाला थोड़ा थोड़ा ऐसे नीचे धरती पर गिर रहा था और कहते हैं कि वो डूबने की तैयारी में ही था और थोड़ा थोड़ा उसका जो उजाला है प्रकाश है वो फैल रहा था. कहते हैं कि ये जो रास्ते पर ये जो बैलगाड़ियाँ हैं धीरे धीरे जा रही थी और रखवाले के रूप में आया हुआ जो बूढ़ा है वो बैलगाड़ी से दूर खेत के अंदर कहते कि धीरे धीरे वो भी चल रहा था. और कबू जो थी वो मुसाफरी से और कहते कि माँ बनने वाली थी, इसीलिए वो थक गई थी और कहते हैं कि थक कर वो एक तरफ लेटी हुई थी. उसके पैरों के पास कीकी जो थी वो झोंके खाती हुई वहाँ कहते हैं कि उसके पैरों में ऐसे गाड़ी के अंदर ऐसे अपनी पीठ जो है वो दीवार से लगाकर बैठी थी. माणिक मुनीम दलभाई के साथ आगे के हिस्से में बैठे हुए थे. सब कहते कि बातें कर 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 थक गए थे और एकदम शांत हो गए थे. तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा. दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है
कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।